तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं शायद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफ़र में। फिलहाल मैं हूं मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुका हूं। सुबह के करीब 5:56 वक्त हो चुका है और सबसे पहले सुबह सुबह का आप यह नज़ारा देखिए। फिलहाल मैं हूं प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। सामने आ चुकी है इंद्रायणी एक्सप्रेस पुणे को जाने वाली, और इधर मेरे ख्याल से ये हावड़ा मुंबई मेल शॉर्ट टर्मिनेट हुई है दादर पे ही। फिलहाल बात करते हैं आज के अपने सफ़र की। तो आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई से लेकर रत्नागिरी तक। मानसून का समय है तो भाई साहब बनता है कोंकण रेलवे के नज़ारे आप सभी को दिखाना, साथ में ट्रेन जर्नी का रॉ एक्सपीरियंस देना, वो भी विस्टाडोम कोच से। जी हाँ, तो आज हम लोग ट्रैवल करेंगे मुंबई मडगांव तेजस एक्सप्रेस से। उसके विस्टाडोम कोच में गाड़ी अपनी बस ये इंद्रायणी एक्सप्रेस निकलेगी, इसके पीछे पीछे आएगी। 5:50 CST से निकल जाती है। उसके बाद दादर आएगी, फिर अपने सफ़र को हम लोग शुरू करेंगे। चलिए आप यहाँ देख लीजिए, WAP7 लीड कर रहा है पुणे शेड का इंद्रायणी एक्सप्रेस को। ये ड्यूअल प्लेटफॉर्म है, आप इस साइड से बोर्ड कर सकते हो, उधर से भी बोर्ड कर सकते हो। उधर बाकी का प्लेटफॉर्म दादर स्टेशन में आप देख लीजिए। और ये सुबह सुबह का नज़ारा। चलिए, इंद्रायणी एक्सप्रेस यहाँ पे हॉल्ट के बाद डिपार्चर लेने के लिए तैयार दादर स्टेशन से। मुंबई से पुणे के बीच इस गाड़ी की भी बहुत डिमांड है, इंद्रायणी एक्सप्रेस। तेज एक्सेलरेट करेगी गाड़ी, मेन लाइन पे प्लेटफॉर्म। दादर स्टेशन पे सुबह सुबह भी अच्छा खासा रश है। अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर वाली गाड़ियां बैक टू बैक अब आना शुरू हो चुकी हैं। देखिए भाई साहब, एक्सप्रेस ट्रेन के साथ लोकल को भी चलाना ज़रूरी है। तो इसी लाइन पे मेरे ख्याल से फास्ट लोकल है करजत वाली, ये निकलेगी। फिर अपनी ट्रेन जो है बोर्ड पे तो लग चुकी है, बस आती ही होगी। 22119 तेजस एक्सप्रेस। लोकल का आप लोग एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन साउंड फील कीजिए। मुंबई में आके यही तो मज़े हैं, क्या बात है। उधर सामने देखो CST को जाने वाली AC लोकल आ गई है, तेजस एक्सप्रेस। अनाउंसमेंट हो गया अपनी गाड़ी का, बिल्कुल चिपक के पीछे आउटर पे खड़ी होगी। यहाँ देखते हैं कौन सी सुपरफास्ट ट्रेन आ गई। विदर्भा एक्सप्रेस। दादर अराइवल ले रही है ये। चलिए, अपनी तेजस एक्सप्रेस WAP7 लोकोमोटिव के साथ पहुंच चुकी है प्लेटफॉर्म पे, कल्याण शेड का WAP7। आगे वाला अपना विस्टाडोम का कोच है। एक्चुअली इसमें 2 विस्टाडोम लगते हैं, एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ। EV2 जब ट्रेन गोवा की ओर जा रही होती है, यानी कि मडगांव की ओर, तो आगे होता है। कोई बात नहीं, इस विस्टाडोम कोच से आपको लोकोमोटिव के और सारे नज़ारे दिखाते हुए ले चलेंगे। यहाँ हमारे मयूर भाई ऑलरेडी CST से चढ़ के आ रहे हैं। बड़ा ज़मानों बाद यात्रा हो रही है आपके साथ, आनंद आएगा। चलिए सामान सेटल करते हैं। लगभग 330 किलोमीटर का अपना सफ़र है। वैसे आपको बता दूँ, तेजस एक्सप्रेस है तो ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं बाकी रेक में, और विस्टाडोम का जो कोच है वो बाकी रेक से कनेक्टेड नहीं है। ये चीज़ आपको शुरू में ही बता दूं मैं। तो इसमें डोर्स जो है वो खुलते हैं। चलिए चलते हैं, इधर से ही चलते हैं। अब डिपार्चर की तैयारी लेते हैं, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। लोकोमोटिव के साथ शानदार कोंकण रेलवे के नज़ारे दिखाते हुए आपको ले चलेंगे। अंदर एंट्री लेते हैं। ऑटोमेटिक डोर्स ये देखिए, और ये साफ़ सुथरा विस्टाडोम का कोच।
विस्टाडोम कोच आप सभी को बताइए, वाइड विंडोज़, कंफर्टेबल सीट, नज़ारे देखने के लिए और क्या चाहिए भाई साहब। इसी बात के तो पैसे हैं। लगभग यूँ मान लीजिए हम लोगों ने इसमें पे किए हैं 2100 रुपये रत्नागिरी तक के, 330 किलोमीटर का सफ़र है। चलो जी, अब लेते हैं डिपार्चर, ज़रा अपनी सीट पे सेटल होते हैं। डिपार्चर सिग्नल भी हो गया। दादर स्टेशन से निकल चुके हैं हम लोग। वेब 7 का एक्सेलरेशन साउंड भी आपको सुनाई देगा। मज़ा आएगा भाई साहब आज जर्नी में। और ये मुंबई के खूबसूरत से नज़ारे। कोटला स्टेशन को फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं। क्या खूबसूरत सनराइज वहाँ पे होने वाला है। इस तरफ आप देखोगे तो ये एलटीटी स्टेशन का यार्ड है। अभी एलटीटी से आने वाली लाइन हमसे आके मर्ज होगी। ये जो आप लाइन देख रहे हो ये एलटीटी वाली है, ये आके हमसे मर्ज हो चुकी है। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मस्त नज़ारे। मुंबई लोकल के साथ रेस। एलटीटी वाली कोई गाड़ी है ये। और ये मेरे ख्याल से देखते हैं कौन सी गाड़ी है। लिंगमपल्ली सीएसटी। क्रॉसिंग हो रही है इससे अपनी। और फिलहाल हम लोग थाने स्टेशन पहुंच रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। उधर एलटीटी वाली कोई तो गाड़ी डिपार्चर ले रही है, देखो पैरेलली। अच्छा, साकेत एक्सप्रेस आगे निकल गई वो। 6:29, लगभग 6:30 बज चुके हैं। फिलहाल पहुंचे हम लोग थाने स्टेशन। और आप ट्रैफिक देखिए, बैक टू बैक गाड़ियां लगी हैं। देखते हैं W4 के साथ ये कौन सी गाड़ी आ रही है। अभी तो एक गाड़ी निकली ही है, साईनगर शिरडी दादर एक्सप्रेस। बाकी सबसे पहले जो क्रॉस हुई थी ना अपने को, वो थी आपकी चेन्नई CSMT एक्सप्रेस। दूसरी जो आपको क्रॉस हुई थी ना, वो थी हमारी एलटीटी को जाने वाली मत्स्यगंधा एक्सप्रेस।
चलो जी, 2 मिनट का हॉल्ट है अपना। इसके बाद अपनी गाड़ी पनवेल रुकेगी, पनवेल के बाद अपनी गाड़ी चिपलून और उसके बाद सीधा रत्नागिरी। यही इस ट्रेन के स्टॉपेज होने वाले हैं। तेजस एक्सप्रेस आप देख लीजिए, बाकी सब ऑटोमेटिक डोर्स वाले हैं। चलिए जी, एक विस्टाडोम का कोच सबसे पीछे भी है, उससे बैक का व्यू मिलता है। निकलते हैं। अब मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ा आगे चलकर हमें डीवा जंक्शन से LTT वाली लाइन पर डाल देंगे और वहाँ से हम लोग टुवर्ड्स आपका पनवेल जो है वो बढ़ जाएंगे। जो सीधा कल्याण वाली लाइन है उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। पुणे वाली गाड़ियाँ जो हैं वो उस पर जाती हैं, या फिर जिन गाड़ियों को आगे आपका कसारा घाट की ओर बढ़ना होता है, इटारसी की ओर बढ़ना होता है। सुबह सुबह तो एंट्री के लिए लाइनअप लगा होता है। देखते हैं ये कौन सी गाड़ी है। क्या खूबसूरत लग रहा है। तेजस एक्सप्रेस अपनी कर्व ले रही है। देखो अभी अपनी गाड़ी क्रॉस हो रही है किसी डीजल लोकोमोटिव वाली ट्रेन से। यहाँ देखो ये निकली, क्या खूबसूरत लग रहा है ये, शानदार। चलिए यहाँ देखिए सीधी लाइन जो कल्याण की ओर जा रही है, या कह सकते हैं पुणे की ओर जाने वाली, उससे हम लोग अलग हो चुके हैं। अब डीवा जंक्शन पहुँच रहे हैं फिलहाल। डीवा जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। साथ में इधर खड़ी है डीवा सावंतवाड़ी रोड पैसेंजर। WCM3 लोकोमोटिव के साथ। बढ़ चले अब हम लोग पनवेल की तरफ। हर मौसम बड़ा ही खूबसूरत हो चला है। मतलब पनवेल हम लोग पहुंच रहे हैं और पूरे घने काले बादल। फिलहाल चाय जो है वो हमें सर्व की गई है एग्जीक्यूटिव क्लास में। देखो कप हमने मांगा तब जाके दिया है, अदरवाइज़ भाई साहब नॉर्मल पेपर कप में दे रहे थे। बिस्किट मिलता है मॉर्निंग टी में आपको, और ये प्रीमिक्स वाली चाय नहीं मिल रही है, ऐसे पूरा आपको टी किट मिल रहा है एग्जीक्यूटिव क्लास में। जिसमें हम लोग इतना किराया पे कर रहे हैं, उसमें सर्विसेज जो है शुरू जो हुई है बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। और पहले भी मैंने सुना है कि ये जो मडगांव तेजस है, इसका खाना, इसकी सर्विस उतनी अच्छी नहीं रही है अब तक। और आज भी शुरुआत में जब हम देख रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। देखो चाय सबने छोड़ दी है, रुद्रा भाई को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, कोशिश कर रहे हैं बनने की। और यहाँ देखो मेन चीज़, मयूर भाई ने चाय बनाने की कोशिश करी तो ऊपर देखो केमिकल तैर रहा है, वो लिटरली दिख रहा है, वो मिक्स ही नहीं हो रहा है। ये चीज़ यार बड़ा बुरा लगता है कि यार इतना जब आप पे कर रहे हो और जब ऐसी सर्विस मिले तो यार बड़ी निराशा हाथ लगती है। अब मुझे इसके नाश्ते से उम्मीदें वैसे सच बताऊँ पहले से बहुत कम है। लेट्स सी अगर कुछ सुधार होता है तो। और चीज़ें मांगने पे हो रहा है, पता है, मतलब ये कब मांगना पड़ रहा है। फिलहाल पनवेल पहुंच रहे हैं, अराइवल लेते हैं। उस तरफ सामने आप देखोगे तो हार्बर लाइन के प्लेटफॉर्म्स, जो लोकल का ट्रैफिक यहाँ से शुरू होता है मुंबई का। WG9 ट्विंस बड़ा पाव ले लेंगे, इसके खाने से ले लेंगे भाई, उम्मीद कम है। वैसे थोड़ा बहुत हम लोग पैक करा के ऑलरेडी चले हैं, पता था हमें। सच बोलूं इससे अच्छा स्टेशन की चाय होती है। बहुत निराश हुए हम लोग आज, सुबह सुबह निराश हो गए। खाने को लेके
बाकी हाँ, ये चीज़ है गारंटी कि नज़ारे बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, जर्नी ट्रेन जर्नी पूरी अच्छे से एंजॉय करवाएंगे। हाँ, मांडोवी नो डाउट यार द बेस्ट होती है। मतलब ज़रा उतर के बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। यहाँ देखिए पनवेल स्टेशन पहुँच चुके हैं, मालगाड़ी का ट्रैफिक बैक टू बैक लगा है यहाँ पे। HOG कनेक्टेड है, देख लीजिए आप। यहाँ देखिए WAG9 ट्विंस इधर भी खड़े हैं मालगाड़ी के साथ, उधर WAG7 ट्विंस, और यहाँ खड़ी अपनी पनवेल स्टेशन पे तेजस एक्सप्रेस। समय यहाँ हो चुका है 7:16। यार देखो, मैं बात कर रहा था ना आप सभी से कि मैं और सत्या में भी बात कर रहे थे कि मांडोवी एक्सप्रेस बेस्ट है। रीज़न है, इस गाड़ी का खाना देखो और सर्विस नहीं अच्छी है। जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के बुराई कर रहे हैं, बट नहीं अच्छा है यार, नहीं मेंटेन कर रहे क्वालिटी जितना पैसा आप पे कर रहे हो। मांडोवी एक्सप्रेस का एग्जांपल इसलिए लिया, एक तो आपको किराया, मतलब इसका किराया 2000 रुपये लगभग आप भर रहे हो, लगभग 1300 रुपये में आपको आ जाएगा रत्नागिरी तक का, या गोवा तक का अगर देखोगे तो 1500 रुपये के समथिंग में। अभी एग्जैक्ट किराया आपको लिख के आएगा, वो पड़ जाएगा 2 टायर का। प्लस आप उसमें वैरायटी देखिए, इतना सारा खाना आता है कि आप खाते खाते थक जाओगे, इतनी वैरायटी आती है, ठीक है। और वो सब कितना ही खा लेगा एक बंदा, 500-700 रुपये ज़्यादा का क्या खा लेगा। तो भाई साहब, ये अलग अलग वैरायटी का खाना खाते हुए अपनी मर्ज़ी का आप चलो, कंफर्टेबल 2 टायर। और यार ये बड़ा निराशाजनक है। अब इसकी जो फूड टेबल है ना, वो भी टूटी हुई है, 90% टेबल, मेंटेनेंस भी वीक है। बताओ अब कहाँ से भाई फिर वो जस्टिफाई नहीं होता ना उतना किराया। दो ही मिनट का हॉल्ट था पनवेल पे, गाड़ी अपनी निकल भी गई है। बाकी पनवेल स्टेशन के बारे में अगर बात करें तो ये सेंट्रल रेलवे का स्टेशन है और एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है, क्योंकि सबअर्बन ट्रैफिक भी शुरू होता है यहाँ से। साथ ही साथ जो गाड़ियाँ आपका साउथ की ओर से आ रही होती हैं या गोवा की ओर से आ रही होती हैं, जिन्हें दिल्ली जाना होता है, वो यहाँ पे हॉल्ट लेती है। यहाँ से आगे बढ़ती है टुवर्ड्स आपका वसई रोड, और वहाँ से मेन लाइन ज्वाइन करती है। थोड़ी देर अभी हम लोग चलेंगे सेंट्रल रेलवे में, उसके बाद कोंकण रेलवे में एंटर हो जाएंगे। ये आप लाइन जो देख रहे हो ना, जिस पर मालगाड़ी खड़ी है, ये आ रही है JNPT की तरफ से, यानी कि पोर्ट की तरफ से। इसलिए आपको पनवेल स्टेशन पे मालगाड़ी का ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, बैक टू बैक। शानदार व्यू फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। आपका स्टेशन फिलहाल हम लोगों ने पार किया है। आठ बज के 4 मिनट, बारी है ज़रा ब्रेकफास्ट को रिव्यू करने की। सर्व में कर दिया गया है। आइटम सबसे पहले दिखा दूं, जूस, कॉर्नफ्लेक्स, सैंडविच के नाम पे मैं आपको पहले ही दिखा दूं कि थोड़ी सी गाजर और बाकी मेयोनीज है, चीज़ सैंडविच नहीं है ये। साथ में कटलेट है, उपमा है और ये केक मिला है। अब आपको मैं बताता हूँ बेसिक मिसिंग आइटम, सैनिटाइज़र नहीं है, सॉल्ट पेपर नहीं है।
मांगने पे बोला गया कि हमारी गाड़ी में चढ़ाई नहीं है। ये कोई लॉजिक होता नहीं है। बेसिक से बेसिक सर्विस में भी यार आपको पेपर सॉल्ट तो देना ही होता है, मतलब वो समझ में नहीं आया। टेस्ट की अगर बात की जाए, मैंने पहले टेस्ट किया, आपको दिखा दूँ मैं। कटलेट में इतना ज़्यादा नमक है कि खाया नहीं जाएगा, प्लस क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही ख़राब है। उपमा जो है ये देखो आप किस हालत में, टेस्टलेस है, खाने की बुरे हालांकि करनी नहीं चाहिए, बट ज़ीरो रेटिंग। लिटरली जो एक्सपेक्टेशन लेके चढ़ा था ना मैं कि गाड़ी में खाना अच्छा नहीं होगा, नहीं है। क्या ही बोलें, 2100 रुपये पे कर रहे हो और ब्रेकफास्ट खाना गाड़ी का अच्छा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ नज़ारे जो देखो ये बहुत अच्छे हैं, और लिटरली आज कोंकण बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आप देखो एकदम घने काले बादल, बारिश वगैरह हो रही है, और ये नज़ारे ओए होए, यही अच्छा है। बस ट्रेन जर्नी का रॉ एक्सपीरियंस अच्छा है। खाना इस गाड़ी का अभी बाद में बनाना एज अ फ्रूट, और कॉर्नफ्लेक्स के लिए दूध बाउल में दिया गया है, तो कॉर्नफ्लेक्स ही मैं खाऊंगा। एक लौती ऐसी चीज़ जो खा सकते हैं फ़िलहाल, इसके अलावा कुछ भी रिकमेंडेड नहीं है। इससे बढ़िया है कि आप किसी और गाड़ी में ट्रैवल कर लो, लाख गुना बेहतर। ये है खूबसूरती कोंकण रेलवे की। आप देखिए हरियाली प्लस ये बादल जो नीचे आ जाते हैं, बारिश, नदियाँ, ओ हो गजब। अभी तो आगे आगे देखिए और खूबसूरत नज़ारा आप सभी का इंतज़ार कर रहे हैं। मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। देखिए जी, कोंकण रेलवे की तो बात ही कुछ और है। नज़ारे आप देखिए, बूंदाबांदी लगातार हो ही रही है, मतलब मौसम इतने फ्रीक्वेंट बदलता है यहाँ पे। अभी धूप थी 10 मिनट पहले, अचानक से बारिश, उसके पहले भी बारिश हो रही थी। अब मज़ा आ जाता भाई साहब, ओए होए होए। क्या खूबसूरत लग रहा है ये। बाकी फिलहाल वीर स्टेशन को हम लोग पार कर चुके हैं। वीर स्टेशन तक डबल लाइन है, उसके आगे पूरा सिंगल लाइन है। फिर समय यहाँ पे देख लो करीब 9:36 हो चुका है। फ़िलहाल अपनी गाड़ी एक स्टेशन पे लूप की गई है, क्योंकि ऑब्वियसली सिंगल लाइन सेक्शन है तो क्रॉसिंग के लिए रोकना पड़ता है गाड़ी को। और भाई साहब, ये है खूबसूरत कोंकण रेलवे। एक एक स्टेशन अपने आप में यूनिक है और क्या ही खूबसूरत लगता है। देखते हैं कौन सी गाड़ी जो है वो आ रही है क्रॉसिंग के लिए। दूसरे साइड से आप स्टेशन देख लीजिए, कुछ ऐसा है ये।
चलिए सामने से फ़िलहाल क्रॉसिंग हो रही है अपनी, देखते हैं कौन सी गाड़ी है। काफ़ी धीमे धीमे आ रही है, मेरे ख्याल से इसको भी सिग्नल नहीं होगा। मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, ये मंगला लक्षद्वीप है। मतलब इसके पहले जो हमें क्रॉस हुई थी वो होगी आपकी तिरुवनंतपुरम हज़रत निज़ामुद्दीन सुपरफास्ट। क्रॉसिंग के बाद अपना भी डिपार्चर हो चला है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी फिर से शुरू हुई है। थोड़ी ही दूर का सफ़र हम लोगों ने तय किया है। फ़िलहाल अपनी ट्रेन अंजनी स्टेशन पहुंची है और यहाँ पे फिर से हम लोग लूप हुए हैं क्रॉसिंग के लिए। ये रही अपनी खूबसूरत सी तेजस एक्सप्रेस और ये विस्टाडोम का कोच आप देखिए। लो, बात करते करते देखो बूंदाबांदी चालू हो गई। काला बादल जो है वो मंडरा रहा है। बाकी अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़ने का आपको सीन पता ही है भाई साहब। ट्रेन थी 5:50 की, उसके लिए 4 बजे से उठना पड़ता है। फ्रेश अप हो, नहाओ, रेडी हो, सामान पैक करो। तेज़ हो गया बारिश, लगता है जाना पड़ेगा अंदर। चलो अब इतना आया तो स्टेशन आपको दिखाता हूँ यार, कितना खूबसूरत है। मतलब देखो आप लोग, कोंकण रेलवे की खूबसूरती। ये रॉ एक्सपीरियंस मेरे को आप सभी को दिखाना था। उधर पीछे देखो तो पूरी वैली है, देखो मस्त। सिग्नल अभी तक हुआ नहीं है दोनों तरफ। सामने सिग्नल जो है वो ग्रीन हो चुका है, तो आती होगी क्रॉसिंग के लिए गाड़ी। बारिश नहीं हुई ना अभी, मतलब अभी हो नहीं रही है, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। मतलब भाई साहब हालत ख़राब हो रही है, इतना ह्यूमिड है। धूप नहीं है फिर भी स्वेटिंग हो रही है। काफ़ी पहले ही हमको खड़ा कर दिया एक्चुअली क्रॉसिंग के लिए। नेचुरल खूबसूरती और शांति, मतलब गज़ब कॉम्बिनेशन। दूर दूर तक कोई भी नहीं, गज़ब पीसफुल है कोंकण। मुझे लगता है ये होना चाहिए टीवीसी नॉर्थ, यानी कि कोचुवेली इंदौर एक्सप्रेस। जी हाँ, वही है। समय यहाँ पे 11 बज चुके हैं। फ़िलहाल अपनी गाड़ी पहुँची है चिपलून रेलवे स्टेशन। इस कोंकण रेलवे का एक महत्वपूर्ण हॉल्टिंग स्टेशन आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, मालगाड़ी पास होगी, मैं फ्रूट लेके आता हूँ पीछे से।
कृपया लक्ष असू द्या. मेन लाईननी मालगाडी पास होत आहे. कुणीही चलो वळवाच्या फटाफट जाके फ्रूट लेके आते हैं भाग के, गाड़ी तब तक खड़ी रहेगी यहाँ पे। बाकी चिपलुन स्टेशन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे वड़ा पाव फेमस है, मतलब बहुत सारे वेंडर्स आपको दिख जाएंगे, स्टॉल्स दिख जाएंगे जहाँ से आप बढ़िया से वड़ा पाव जो है वो खरीदेगा। और स्पेशली यहाँ की चाय भी बहुत टेस्टी होती है, तो अगर आप यहाँ से जर्नी कर रहे हो तो ज़रूर से ट्राई करना। तो ये जैसे ये देखो खाली है भाई साहब, ऑलमोस्ट खाली है। मुझे तो फ्रूट लेना है, फटाफट भाग के पीछे आ जाता हूँ मैं। यहाँ से मैंने मैंगो लिए थे लास्ट टाइम, बहुत टेस्टी निकले थे। मालगाड़ी से क्रॉसिंग होगी, अनाउंसमेंट होगी, ये चीज़ अच्छी है। सिग्नल हो चुका है, हालांकि थोड़ा तेज़ भागना पड़ेगा, गाड़ी निकले उसके पहले वापस आगे भी जाना है। चलो भाई फ्रूट परचेज़ कर लिए, अपना मैंगो ले लिया जो मुझे बहुत पसंद है, बनाना ले लिया, प्लम ले लिया। चलते हैं फटाफट आगे भाई साहब। क्रॉसिंग का ये फ़ायदा होता है, गाड़ी अपने शेड्यूल टाइम से ज़्यादा रुक जाती है। वैसे हॉल्ट यहाँ 5 मिनट का ही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे वाटर फिलिंग की फैसिलिटी है, इस साइड तो दिख रही है। जो क्रू लेके आया ना वो रत्नागिरी तक जाएगा मेरे ख्याल से, रत्नागिरी से फिर क्रू चेंज होगा, वो आगे लेकर के जाएगा टिल आपका मडगांव। अभी मॉनसून के टाइम में खाली चलती है ये तेजस। हाँ सही टाइम पे आ गया मैं, सामने मालगाड़ी आ गई है। चलो जी चिपलुन से अपना डिपार्चर हो गया। बाहर तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड था, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलो जी चिपलुन से अपना डिपार्चर हो गया। बाहर तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, मतलब इतना कि पूरा जब मैं चल के आया ना पीछे से पूरा स्वेटिंग हो गया। और एक और चीज़ है कि इतनी ड्राइनेस है कि जो बाल वगैरह ना वो भी जम नहीं पा रहे, मतलब पूरे एकदम सूख से गए हैं आपको लग रहा होगा। हालांकि हेयर कट भी करवाना है मुझे, करवा लेंगे वो बेंगलोर पहुंच के। मैंने सोचा बेंगलोर जाके करवाऊंगा। बाकी खैर ये वड़ा पाव बहुत बढ़िया है, अगर आप लोग चिपलुन से गुजर रहे हो तो ज़रूर से ट्राई करना, बहुत टेस्टी है। बढ़िया नज़ारों के साथ वड़ा पाव। चलिए एक और क्रॉसिंग के लिए फिर से हमारी ही तेजस एक्सप्रेस को लूप किया गया था। सामने से आ रही है नेत्रावती एक्सप्रेस।
स्किप करने वाले हैं। बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये उक्षी। स्टेशन पे बिल्कुल आपको 3-4 झरने जो वो देखने को मिल जाएंगे। चलिए फिलहाल अपनी गाड़ी पहुंच रही है रत्नागिरी रेलवे स्टेशन और सामने देखो ये रत्नागिरी का कोच मेंटेनेंस शेड या कोच केयर सेंटर आप कह सकते हो। यहाँ पे अपनी किसी गाड़ी से क्रॉसिंग भी हो रही है। देखते हैं कौन सी गाड़ी है जो वेट कर रही है कल्याण के WCM लोकोमोटिव के साथ। ये मेरे ख्याल से डीवा, माफ़ कीजिएगा, सावंतवाड़ी रोड डीवा पैसेंजर होनी चाहिए, वही लग रही है। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन 12:43। फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं रत्नागिरी रेलवे स्टेशन और सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पर अपनी गाड़ी का क्रू चेंज होगा। ये देखिए यहाँ से आगे गोवा तक दूसरा क्रू जो है वो लेकर के जाएगा। पीछे गार्ड साहब वगैरह भी बदले जाएंगे और जैसे ही आके हम लोग खड़े हुए इधर इस ट्रेन को डिपार्चर। हाँ जी, ओवरऑल यात्रा की अगर बात की जाए तो ये जो अपनी तेजस एक्सप्रेस है इसका खाना बहुत ही बिलो एवरेज है। तो मैं ये कहूँगा कि ऑप्ट आउट कर लो आप खाना, ई केटरिंग से ऑर्डर कर लो, रत्नागिरी में आ जाएगा। सेकंड चीज़, ब्रेकफास्ट वगैरह अपने साथ लेके चल सकते हो। इस ट्रेन को टाइम मानसून टाइम टेबल है ऑलरेडी, अभी ज़्यादा दिया हुआ है। यूजुअली ये गाड़ी का रन ठीक रहता है, मतलब लेट नहीं होती है। और रही बात सफाई की तो विस्टाडोम का कोच फिर भी ठीक ठाक साफ़ सुथरा है। बाकी अंदर के जो कोच और बाकी जो कोच है वो बिल्कुल भी नॉट वेल मेंटेन्ड, नहीं अच्छे, हालत अच्छी नहीं है, मेंटेनेंस अच्छा नहीं है। इवन विस्टाडोम में भी मैं आपको क्या कहूँ, नॉर्मल जो ओबीएचएस है वो साफ़ सफाई अच्छी कर रहा है, बट टेबल वगैरह की हालत, टिल्ट है और सब चीज़ें मेंटेन नहीं है। फिलहाल ज़रा वीडियो अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी हम लोग मडगांव तक जाएंगे। कैसे? इस गाड़ी से नहीं, दूसरी गाड़ी से। मुझे 5 मिनट दो, मैं आपसे बात करता हूँ उस बारे में भी। फिलहाल देखिए तेजस एक्सप्रेस जो है अपने प्रॉपर हॉल्ट के बाद आगे निकल गई है गोवा की तरफ। अब समय हो चुका करीब 12:50। ऑन टाइम पहुँचे हम लोग, ये मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे अपने पास है 1.5 घंटा, अपनी यात्रा यहाँ से आगे जारी रहेगी। हम लोग टिल मडगांव जाएंगे, पर इस गाड़ी में हमने पहले ही तय कर लिया था कि इसका रिव्यू करने के लिए जाना है, विस्टाडोम में सफ़र तय करना है। मेन नज़ारे रत्नागिरी तक जो विस्टाडोम से दिखाना है हम वो दिखा देंगे। उसके बाद जो है बाकी नज़ारे किसी और गाड़ी से दिखाते हुए ले चलेंगे मडगांव तक। तो यहाँ से हमारा टिकट जो है वो केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में हमने बुक किया है, जो कि इसके पीछे आएगी 1.5 घंटे के बाद, करीब 2 बजे के आसपास। 2 टायर में उसमें हमने पहले ही बुक करके रख लिया था, कॉम्बिनेशन ही हमने ये सेट किया था, ठीक है। दरअसल कॉम्बिनेशन कुछ और था, मैं बताता हूँ। जनशताब्दी से हमें आना था, पर उसमें हमने वेटिंग मिली थी और 2, 3, 4 हमारी वेटिंग रह गई थी। लास्ट मोमेंट इसमें करंट मिला, तो भाई साहब अब आना तो था ही। केरला संपर्क क्रांति में ऑलरेडी टिकट बुक था, वो कंफर्म था, तो बस ऐसा कुछ है हम लोग। तो ठीक है, ज़रा ये गाड़ी को डिपार्चर देते हैं और चलते हैं। अभी 1-1.5 घंटा रत्नागिरी स्टेशन पर बिताएंगे, फिर केरला संपर्क क्रांति से आपको मडगांव तक भी ले चलेंगे। इस तेजस एक्सप्रेस को उतनी प्रायोरिटी नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूँ अभी से। मतलब क्रॉसिंग के लिए हमेशा इसे ही लूप किया गया है। खूबसूरत सा रत्नागिरी रेलवे स्टेशन, कोंकण रेलवे का। क्या शांति है ना यहाँ पे, मुझे यही पर्सनली पसंद आता है कोंकण रेलवे का। पीसफुल है स्टेशन, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर रश नहीं है, शांति रहती है, गाड़ी अपना आराम से आती है, अपना आराम से निकलती है। अभी 12:431 इंडिया लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी एक्सप्रेस आ रही है, तिरुवनंतपुरम राजधानी। वेदर बहुत अच्छा हो चला है, मतलब ओवरकास्ट पर ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मतलब उधर कहीं आगे बारिश हो रही होगी। बाकी रत्नागिरी स्टेशन पे आपको बेसिक सुविधाएं सारी मिल जाएंगी, मतलब यहाँ पे आपको स्टॉल मिल जाएंगे खाने पीने के, वड़ा पाव अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे आम के सीजन में आम भी मिल जाते हैं, वैसे यूजुअली आपको अमरूद और केले वगैरह तो मिल ही जाएंगे, ये चीज़ अच्छी है।
और यहाँ पे गाड़ियों का यूजुअली स्टॉपेज भी ज़्यादा समय के लिए होता है क्योंकि क्रू चेंज होता है। साथ में आप लोग ई केटरिंग से भी खाना यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। फिलहाल चलते हैं, थोड़ा एक बार कहीं सामान सेटल करते हैं और फिर अभी 1-1.5 घंटा आराम से हमें यहाँ बिताना है। चलिए, यहाँ पे हमारे पीछे बिल्कुल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर एर्नाकुलम को जाने वाली मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, वडोदरा WP7 के साथ। बिल्कुल हमारे पीछे आ रही है। इसके पीछे आएगी केरला संपर्क क्रांति। जैसे ही ट्रेन आई, देखो तुरंत सारे वेंडर्स वगैरह निकल गए। इतनी देर से स्टेशन में शांति थी, अचानक से रौनक लौट आई। यहाँ बैठा हूँ मैं सुकून से, सच बता रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है ना। मतलब आसपास देखो, बढ़िया हवा चल रही है, ये नज़ारे देख रहा हूँ मैं। इधर ट्रेन आ रही जा रही है। इंतज़ार रहेगा राजधानी कितनी देर में आती, देखते हैं। विजयवाड़ा शेड के WP7 के साथ यहाँ पहुँच रही है TVC राजधानी एक्सप्रेस। इंडिया लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी। मडगांव से चलने के बाद सीधा हॉल्ट इसका यहाँ पर है। 2 फर्स्ट एसी, क्या बात है। मौसम में अच्छा खासा परिवर्तन है और बारिश मेरे ख्याल से अब तो हो ही जानी चाहिए। हवा भी हल्की फुल्की चल गई है। आ रही है अपनी केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, चंडीगढ़ से चलकर कोचुवेली को जाने वाली। और उधर से मांडोवी एक्सप्रेस भी आ रही है, वो 25 किलोमीटर बची है। और अपनी ट्रेन तो आ गई ऑलमोस्ट आउटर पे। अब इधर से राजधानी निकली थी तो ऑब्वियसली अपनी ट्रेन थोड़ा सा और रुकी क्रॉसिंग के लिए। राजधानी कल निकलने के बाद ऑब्वियसली अब राजधानी इधर से निकली है तो राजधानी तो रुकेगी नहीं। अपनी ट्रेन को रोका था केरला संपर्क क्रांति को, राजधानी निकली, फिर केरला संपर्क क्रांति आई। अच्छा, एक और चीज़ है, जो मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस अभी निकली ना टुवर्ड्स आपका एर्नाकुलम जाने वाली, इसको हम लोगों ने ओवरटेक किया था तेजस एक्सप्रेस से। अभी जस्ट मेरे को रुद्रा भाई ने बताया और सत्या भाई ने बताया जब बैठे थे। मैं कहा था यार, हो सकता है मैं अपोजिट साइड में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे अराइवल ले रही है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस लुधियाना WP7 के साथ। केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। यूजुअली जो गाड़ियां हैं रत्नागिरी स्टेशन पे टुवर्ड्स गोवा जाने वाली, मडगांव जाने वाली, उस प्लेटफॉर्म पे आती है। पर मेरे ख्याल से वहाँ पे काम चल रहा है, इस वजह से आज गाड़ियाँ जो हैं इस तरफ 3 नंबर पे ली जा रही हैं। अब जाने वाली 2 नंबर पे। आगे स्लीपर है, जब ये गाड़ी मडगांव की ओर जाती है AC पीछे की तरफ होते हैं। चलो जी, ये रहा A1 और इधर पीछे अपना A2। 27-28 अपना सीट नंबर है। चलिए ज़रा अंदर सेटल होता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। और मुझे लगता है मांडोवी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग के लिए यहीं पे रोकेंगे। चलो भाई साहब, सीट पे सेटल हो गए, सामान वामान रख दिया है। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, इस गाड़ी में बेडिंग देखो कितनी बढ़िया से। मतलब हालांकि थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है, रुए से निकल रहे हैं, बट हाँ पिलो कवर अच्छे हैं, यूनिक है, और तकिए भी अच्छे हैं। सो या ऑल सेट। गाड़ी ठीक ठाक साफ़ सुथरी है। काफ़ी लंबा सफ़र तय करके ऑलरेडी आ रही है चंडीगढ़ से, दिल्ली होते हुए, कोटा होते हुए, रतलाम होते हुए, वसई, पनवेल, रोहा होते हुए यहाँ पहुँची है। अब आगे 236 किलोमीटर के लिए कोई स्टॉप नहीं अपना, सीधा मडगांव शाम 6:20 तक। लेट्स सी। 2:24 अब जाके मांडोवी एक्सप्रेस रत्नागिरी स्टेशन एंट्री ले रही है। करीब 20 मिनट से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो कुछ इस तरह कोंकण रेलवे में या कहें सिंगल लाइन सेक्शन में गाड़ियाँ जो हैं वो लेट होती है, क्रॉसिंग के लिए रोकना पड़ता है। आ गई मांडोवी एक्सप्रेस WP7 लोकोमोटिव के साथ पुणे शेड के। यहाँ पे इसका भी क्रू चेंज होगा और काफ़ी लोग यहाँ से चढ़ रहे हैं बाय द वे। चलिए जी, इसके बाद अब डिपार्चर की तैयारी अपनी।
2:28 फाइनली रत्नागिरी से हम लोग निकल रहे हैं। मांडवी एक्सप्रेस करीब सुबह 8 बजे निकली थी गोवा से, मडगांव से, और लगभग 250 किलोमीटर करने के लिए इसको 7 घंटे के आसपास का वक्त लग गया। मॉनसून टाइम टेबल इफेक्ट। द फूड क्वीन ऑफ इंडियन रेलवेज, भाई साहब मतलब गजब। इस ट्रेन में आप जर्नी कर सकते हैं, स्पेशली फूड, मतलब अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो। वाकई में ट्रेन जर्नी के साथ, नज़ारों के साथ इतना टेस्टी फूड, ये गाड़ी गजब है मांडवी एक्सप्रेस। अगर आप लोगों ने इसकी जर्नी मेरी नहीं देखी है, चेन पुलिंग चेन पुलिंग चेन पुलिंग, ये आवाज़ आ गई। आगे M2 कोच बता रहे हैं जहाँ से चेन पुलिंग हुआ है। बड़ी मुश्किल से तो निकले ही थे, चेन पुलिंग हो गया। ये गाड़ी की बात कर रहे थे हम लोग कि अगर आपकी इसने, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे मेरी इस जर्नी की। मांडवी एक्सप्रेस में मैंने ट्रेन जर्नी किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जाके देखिएगा। भाई साहब इतनी वैरायटी का खाना, वो भी ट्रेन में, प्लस बता रहा हूँ इतने शानदार कोंकण रेलवे के नज़ारे, मतलब दुगने मज़े हैं। मांडवी एक्सप्रेस अपना आई, हॉल्ट लेके निकल भी गई, हम लोग स्टिल यहीं पे खड़े हुए हैं। चेन पुलिंग से क्लियर होके अब फाइनली अपन निकले हैं। क्या बात है, कोंकण रेलवे की खूबसूरती फिर से हम लोग शुरू करते हैं। रत्नागिरी से निकलते ही बैक टू बैक वाइडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बढ़िया सी जर्नी दिखाते हैं, अब आपको ले चलते हैं गोवा तक, यानी कि मडगांव तक। अभी थोड़ी देर में हम लोग एशिया का कौन सा वाइडक्ट, क्या खासियत है उस वाइडक्ट की, नाम बता रहा हूँ, पनवेल वाइडक्ट। क्या खासियत है उस वाइडक्ट की, नाम बता रहा हूँ मैं, पनवेल वाइडक्ट। कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर से बताना। हिंट मैंने आपको दे दिया है। ये खूबसूरत पनवेल वाइडक्ट। देखिए जी, कोंकण रेलवे की जर्नी हो और इतना बढ़िया वेदर हो, चाय तो बनती है। तो केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में पेंट्री कार है, बढ़िया सा चाउमीन वगैरह भी अभी बिक रहा है, और चाय कॉफ़ी भी आ रही है। प्रीमिक्स वाली चाय मिल गई भाई, अच्छा लग रहा है थोड़ा। फिलहाल हम लोग लूप हुए हैं, देखो विलवड़े स्टेशन पे। क्रॉसिंग होगी मोस्टली, देखते हैं सामने से कौन सी गाड़ी आएगी। क्या मस्त स्टेशन है यार, है ना, मस्त लोकेशन है भाई। कोंकण रेलवे का मैंने कहा है ना, हर स्टेशन अपने आप में यूनिक है। बढ़िया स्टेशन के सेंटर में देखो स्टॉल वगैरह भी है। भैया से चाय बनवा ले, क्या काम करें, बनवा सकता हूँ, वहाँ पे रखा तो है सामान चाय बनाने का। बाकी देखो बेसिक नाश्ते वगैरह के आइटम यहाँ मिल रहे हैं। अरे स्टेशन बहुत बढ़िया है, बिल्कुल देखो पीछे टनल से निकलते ही ये स्टेशन है, वहाँ पे टनल है देखो। और रत्नागिरी से निकलने के बाद ना क्या सीन है, ये गाड़ी मोस्ट ऑफ द टाइम टनल में ही चलती है, मतलब बैक टू बैक टनल्स आती हैं। सामने सिग्नल हो गया है क्रॉसिंग के लिए। भाई साहब मैंने सोचा क्यों ना अभी समय है तो थोड़ा वॉक कर लिया जाए, पीछे की तरफ आके क्रॉसिंग भी दिखा देंगे आपको। क्या पीसफुल और क्या बढ़िया स्टेशन है देखो। अब क्रॉसिंग के बिना अपनी गाड़ी अभी यहाँ से हिलेगी तो नहीं, तो आराम से पीछे आके ज़रा
आपको दिखा देते हैं। एर्नाकुलम ओखा एक्सप्रेस। फाइनली अब जाके मूसलाधार बारिश जो है ना वो देखने को मिली है। सुबह से मैं सोच रहा था कब होगी बारिश। ओए होए होए, वंदे भारत के साथ क्रॉसिंग। पूरा झरना, वाव, तूफानी बारिश। चलिए फिलहाल एक और गाड़ी से अपनी क्रॉसिंग होने वाली है, देखते हैं WAP4 के साथ ये कौन सी गाड़ी खड़ी है। खारे पाटन रोड, DLTB, मडगांव LTD एक्सप्रेस। नदी में आप फ्लो देखिए पानी का, जबरदस्त। चलिए फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंच रही है वैभववाड़ी रोड और मेरे ख्याल से जनशताब्दी की क्रॉसिंग के लिए हमें यहाँ पे लूप किया गया है। वैभव भाई, अगर आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो आपका फेवरेट स्टेशन। हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी यहाँ पे चल रही है और जिस जनशताब्दी एक्सप्रेस से आज हम लोग सुबह निकलने वाले थे मडगांव के लिए, वो मडगांव पहुँच करके वापस भी आ रही है। वाह, वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली ट्रेन आप कह सकते हो इस रूट में, जनशताब्दी एक्सप्रेस जो है। हालांकि वंदे भारत भी है, पर नॉर्मल ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन प्रीमियम ट्रेन। नॉन प्रीमियम ट्रेन होके वो प्रीमियम जैसी हुई, मतलब वैसा हाल है। बिल्कुल जैसे ही हम खड़े हुए तुरंत सिग्नल हो गया क्रॉसिंग के लिए। जनशताब्दी एक्सप्रेस गोवा में एंट्री लेते क्या तूफानी बारिश हो रही है, ये देखो आप लोग, जबरदस्त। फिलहाल आपको बता दूं, महाराष्ट्र से गोवा में हम लोग एंटर कर चुके हैं
अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने थीलिंग स्टेशन को स्किप कर दिया है। भाई साहब जैसे ही गोवा में एंट्री हुई ना, क्या बारिश मिल रही है। थोड़ी बहुत क्रॉसिंग वगैरह आप लोगों ने देखी, उसके बाद में आधे घंटे की नैप में चला गया था और अब उठा हूँ मैं। वाओ, सुबह 4 बजे का उठा था तो थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा नैप ले लेना चाहिए, तो मैंने ले लिया था। बाकी केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ज़बरदस्त भाग रही है। इवन एक चीज़ मैं कहूँगा कि मडगांव तेजस से एग्रेसिव रन इसका देखने को मिल रहा है मुझे। देखिए आप, मांडवी रिवर। करमाली स्टेशन पे हमारी गाड़ी को फिर से लूप किया गया है। यहाँ पे मेरे ख्याल से किसी गाड़ी से क्रॉसिंग होगी अपनी। रत्नागिरी डीवा पैसेंजर के रेक जो कि मेंटेन होने मडगांव आते हैं, करमाली में खड़ा किया हुआ इनको। बाकी मानसून टाइम टेबल के बारे में तो आप सभी को पता ही है, जो कोंकण रेलवे में अप्लाई किया जाता है जब मानसून के टाइम में ट्रेनों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। रीज़न है कि एक तो गाड़ियाँ धीमी की जाती हैं, स्पीड रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। जैसे अपनी गाड़ी जो केरला संपर्क क्रांति मैक्सिमम 80 की रफ्तार में गई है कोंकण रेलवे में, बाकी जो इसकी 110-130 रहती है वो अलग है। यहीं कुछ गाड़ियों को 90 या 100 मिलती है, बाकी 70-80 पे लिमिट हो जाती है। वही नॉर्मल दिनों में शायद 110 भी जाती हैं गाड़ियाँ, बट अभी तो रिस्ट्रिक्टेड मोड है पूरा। तो इस वजह से मांडवी एक्सप्रेस जो कि मतलब सोचो सुबह 6 के समथिंग निकलती है मुंबई से और रात में 10 बजे पहुंचती है। पूरा दिन लग जाता है उसको 550-600 किलोमीटर करने में। चलिए फाइनली कोंकण कन्या एक्सप्रेस आ गई। आपको ये पेंटोग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ पे करमाली स्टेशन पे उसका हॉल्ट है। काफ़ी देर इंतज़ार करवा दिया यार। कहाँ मुझे लग रहा था हम लोग ऑन टाइम पहुँच जाएंगे मडगांव, बट 6:40 तो यही हो गया। वैसे ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से, और फिर भी समझ लो 20 मिनट से ऊपर तो यहाँ लग जाएगा। ट्रेन में पेंट्री है तो खाना वगैरह का ऑर्डर लेने के लिए आए हैं, बट डिनर जो अराउंड 7:30 से 8 के बीच में सर्व होगा, तो हम लोग तब तक तो उतर जाएंगे। हमें भी डिपार्चर मिला, कोंकण कन्या एक्सप्रेस को भी डिपार्चर मिला। आपको पता है जब तेजस शुरू में नई चालू हुई थी ना, तो करमाली तक ही खुली थी, मतलब करमाली तक आती थी, यहीं से मुंबई के लिए रिटर्न होती थी करमाली तेजस के नाम से। लेटर ऑन उसे मडगांव एक्सटेंशन मिल गया। बस तैयार हो जाइए, अब कुछ देर में हम लोग जुआरी नदी को पार करेंगे। भाई साहब बहुत पानी होगा, मुझे पक्का उम्मीद है। बहुत खूबसूरत भी लगता है जुआरी ब्रिज। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्लाउड मूवमेंट कितना तेज हो रहा है, और कुछ बादल जो है ना वो काफ़ी नीचे जा रहे हैं, और यहाँ इतना पानी बरसता है कि जहाँ देखोगे वहाँ आपको पानी जमा नजर आएगा। जुआरी रिवर।
मडगांव स्टेशन फ़िलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं और ये मेरे ख्याल से जनशताब्दी एक्सप्रेस का रेक खड़ा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, उतर के ज़रा आपको क्लियर करूंगा मैं, क्योंकि जनशताब्दी एक्सप्रेस हमें क्रॉस भी हुई है। मडगांव रेलवे स्टेशन। समय देख लो 7:24 एग्जैक्टली 1 घंटे की डिले के साथ फिलहाल पहुंच चुके हैं हम लोग मडगांव रेलवे स्टेशन गोवा। अगर आप लोग आना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे गाड़ी बोर्ड करना होगा। मेन स्टेशन है गोवा का ये, यहाँ से गाड़ियाँ खुलती हैं और इसके अलावा करमाली थीविम ये भी स्टेशन पड़ते हैं। खैर आगे बात करते हैं। तो जनशताब्दी एक्सप्रेस जो मैं क्रॉस हुई थी ना, वो सेम डे पहुँच के रिटर्न वाली नहीं है। मानसून टाइम टेबल के दौरान 2 रेक लगते हैं। अब ये जो है ना, ये कल सुबह निकलेगा और इसी प्रकार से कुछ डेली जो है जनशताब्दी चल पाती है, अदरवाइज सेम डे अप डाउन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो दूसरा रेक था जो मैं क्रॉस हुआ था। फिलहाल ओवरऑल रिव्यू की अगर बात की जाए तो केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस गाड़ी बहुत बढ़िया है, ऑन टाइम चलती है, नॉन स्टॉप इसे रन मिलता है। खाना इसका बहुत अच्छा है, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे पास आज मौका नहीं लग पाया, अदरवाइज़ खाना इसका बहुत अच्छा होता है। सफाई वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है, नो डाउट ये गाड़ी टॉप नॉच है। बाकी फिलहाल ऐसा कुछ रहा आज अपना सफ़र। तेजस एक्सप्रेस उधर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे खड़ी है, वो भी सेम डे रिटर्न नहीं करेगी, वो कल निकलेगी यहाँ से। तो फिलहाल आई होप आप सभी को सफ़र पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में, तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिए। दिस इज श्रेयांजन साइंग ऑफ फ्रॉम मडगांव गोवा।